दोस्तों, साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर के अकॉर्डिंग एक इंसान जो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर रहता है, 99% चांसेस है कि उसको कोई ना कोई ठगेगा और उसका फ़ायदा उठाएगा, जिससे उस इंसान का नुकसान होगा बहुत। टू नाइस बनने की वजह से वो इंसान हमेशा अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से जिएगा, अपने गोल्स पे सही से काम नहीं कर पाएगा और बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, और बहुत चांसेस है कि वो अपनी लाइफ में कभी खुश भी नहीं रह पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि समझो, बहुत ज़्यादा अच्छा बनना वो भी हमेशा सही नहीं होता। हाँ, बट आपको बुरा इंसान भी नहीं बनना, लेकिन अच्छा बनना भी एक हद तक ही सही होता है। इससे आगे सब कुछ खराब होने लगता है। उसके बाद फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे, सब आपको बहुत हल्के में लेने लगेंगे और आपकी अट्रैक्टिवनेस भी इससे कम होगी। अगर कोई किसी को कहे यू आर अ वेरी नाइस गाय, ये नाइस गाय वर्ड सुनने में कूल एंड अच्छा लग रहा है, और फिर वो इस मिस्टर नाइस गाय के टैग को बनाए रखने के लिए वो दूसरों के लिए इतना ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर उनकी मदद की कोई वैल्यू नहीं रहती। उनके खुद की लाइफ की, उनकी इमोशंस की कोई कदर नहीं करता और उन्हें बहुत हल्के में लेने लगते हैं एंड उनके भोलेपन का फ़ायदा लोग आसानी से उठाने लगते हैं। इसलिए ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर अपने अमेजिंग बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में नाइस गाय की साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न के बारे में हमें डीपली समझाते हैं। साथ ही वो हमें सिखाते हैं कि क्यों एंड कैसे बजाय हम नाइस गाय बनने के एक हाई वैल्यू एंड एक हाई सेल्फ स्टीम वाला मेन बन सकते हैं इस बुक की हेल्प से, और ऐसा ही हर मेल को होना ही चाहिए। सो आइए सीखते हैं। नंबर 1, द नाइस गाय सिंड्रोम। हम में से मोस्टली लोग खुद को नाइस गाय का टैग देते हैं, बट यहाँ ऑथर नाइस गाय को ऑलवेज नाइस बनने की हिदायत देते हैं और वो कहते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लो और उसे करें। नाइस गाय बनने के प्रयास में यूजुअली वो अपने बारे में कुछ चीज़ों को, जैसे अपनी ज़रूरतों, इमोशंस को ख़त्म करने या छिपाने की कोशिश करना। नाइस गाय वही बनना चाहते हैं जो वे मानते हैं कि दूसरे लोग उन्हें चाहते हैं, लाइक हेल्पफुल, पीसफुल। नाइस गाय के कैरेक्टर होते हैं जो वो अक्सर कहते हैं कि दूसरों को कुछ देना उन्हें अच्छा लगता है। नाइस गाय वो ज़्यादा केयर टेकर होते हैं, वो अपनी इमोशंस को दबा देते हैं, उन्हें अपने नीड की प्रायोरिटी देने में बहुत डिफ़िकल्टी एंड प्रॉब्लम होती है एंड वो स्ट्रगल से हमेशा बचते हैं। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि इनमें से कितने कैरेक्टर आपसे मैच करता है। देखो, ऑथर बताते हैं कि एक नाइस गाय होने में क्या गलत है। नाइस गाय वर्ड एक्चुअली में एक मिथ है, बिकॉज वो अक्सर अच्छे के अलावा कुछ भी होता है। यहाँ नाइस गाय के कुछ नाइस साइन नहीं है, जैसे डिसऑनेस्ट, अग्रेसिव, सिक्रेटिव एंड मैनिपुलेटिव। नाइस गाय अपनी थिंकिंग में बहुत ब्लैक एंड वाइट होते हैं। अब ये पॉइंट सुन के तो ऐसा लगता है कि क्या फिर हम नाइस गाय ना बने, क्या हम कमीने बन जाए और लोगों का फ़ायदा उठाए? तो इस बुक का ऑथर ऐसा नहीं कहते। ऑथर बोलते हैं कि एक नाइस गाय की इमेज बनाने के बजाय हम एक इंटीग्रेटेड मैन बन सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैन वो होता है जिसे परफेक्ट बनने का कोई शौक नहीं है, वो जैसा है उसे पसंद करता है, वो जानता है कि वो एक ह्यूमन है, वो जानता है कि अपनी नीड को प्रायोरिटी पे रखना है, वरना उसकी लाइफ और उसकी फैमिली की लाइफ सफ़र करेगी। हो सकता है ऐसा करने से साथ वाले इससे नाराज हो, लेकिन ये इसे एक्सेप्ट करता है। नंबर 2, हैव अ हाई स्टैंडर्ड्स। अगर आप हमेशा सबके साथ बहुत ही नाइसली रहते हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह आपके साथ कैसे भी बिहेव कर ले, आप तो बहुत ही अच्छे हो, उन्हें कभी रोकोगे ही नहीं। और आप एक न एक पॉइंट पर आकर एक्सपीरियंस करोगे तो हम कैसे लोगों को अपना फ़ायदा उठाने से रोक सकते हैं। इसके लिए ऑथर कहते हैं किसी भी इंसान को अननेसेसरी रेस्पेक्ट देने के बजाय खुद की रेस्पेक्ट बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़कों के ग्रुप में हो जहाँ एक दोस्त आपका मजाक बना रहा है, जो कि कम्प्लीटली एक नॉर्मल भी है। जनरली दोस्त लोग में, स्पेशली लड़के, आपस में एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो कि कभी कभार हो तो चलता है, लेकिन वह सेम दोस्त हर बार आपका ही मजाक बनाने लगे और वो डिसरिस्पेक्टफुल होने लगे, तो उस टाइम अपने दोस्त को रोकना चाहिए। इवन दोस्त ही नहीं, हर वो इंसान जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की ट्राई करता है बुरे इंटेंशन के साथ। नाइस गाय में एक बात कॉमन होती है कि उनकी टॉलरेटिंग पावर बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। सो खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करो, ना कि लो स्टैंडर्ड। नंबर 3, बी अ मैन ऑफ एक्शन। नाइस गाय यूजुअली बहुत ही इनसिक्योर होते हैं एंड ज्वेलस होते हैं।
इसी इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए ये एक यसमैन बन जाते हैं और सबसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। ये लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी इनसिक्योरिटी और इनकम्पिटेंस किसी से छिपते नहीं। लोग टाइम के साथ जान जाते हैं ये बंदा अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए सारे काम कर रहा है और वो उससे दूर भागने लगते हैं। इसलिए आप एक मैन ऑफ एक्शन बनिए। जब अपने काम एंड अपने पर्सनल लाइफ में चीज़ें अचीव कर रहे होते हो तो इससे ये प्रूव होता है कि आप एक मैन ऑफ एक्शन हो। आप जो कहते हो वो करते हो और इसके साथ ये सीख लोगे कि जितना बोलने की नीड है उतना ही बोलना चाहिए, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए कम बोलने वाले इतने मिस्टीरियस होते हैं। नंबर 4, गेट रीड ऑफ योर एडिक्शन। हर नाइस गाय किसी न किसी चीज़ का एडिक्ट होते हैं। जब आपके अंदर कड़वाहट भरी रहेगी तो आप उसे कम करने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना स्टार्ट करोगे जिससे आपको राहत मिल सके, फिर चाहे वो सिगरेट, अल्कोहल क्यों ना हो। आपके एडिक्शन का और लोगों का आपके रिस्पेक्ट ना करने में एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है। आपका नाइस गाय सिंड्रोम जितना बड़ा होगा आप उतना ही ज़्यादा लोगों को कन्फ्रंट करने से दूर भागोगे। इसका एडिक्शन की वजह से आप लाइफ के सारे दूसरे एक्सपेक्ट पर भी असर पड़ेगा और आपका नाइस गाय सिंड्रोम बढ़ता ही चला जाएगा और आप इनसिक्योरिटी से दूर भागने की कोशिश करते रहोगे। तो इसलिए आप लोगों को ना कहने सीखो। आप अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाओ, बोलना कम करो और काम ज़्यादा करो। हर टाइम लोगों की हाँ में हाँ मत करो। अगर आपके पास खुद का कोई ओपिनियन है जिससे लोग ऑफेंड हो सकते हैं तो उसे खुलकर शेयर करो एंड कभी ना डरो। अगर आप लोगों को जितना ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो आपकी रिस्पेक्ट उतनी ही कम होती जाती है। नंबर 5, डोंट बी पैसिव अग्रेसिव। नाइस गाय के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अक्सर पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर दबाकर रखेंगे और वो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आप जिस भी इमोशंस और गुस्सा को दबाकर और छिपाकर रखते हो तो वह बाद में किसी दूसरे फॉर्म में बाहर निकलता है। पैसिव अग्रेशन का मतलब है अपने गुस्से को किसी के सामने शो नहीं करके उनके पीठ पीछे उनके अगेंस्ट और उन्हें हर्ट करने के लिए मौका हमेशा तलाशते रहना। और जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा को दबाकर रखोगे तो आप में और ज़्यादा कड़वाहट भर जाएगी और आप छोटी छोटी बातों पे टेम्पर होने लगोगे, खुद का नुकसान करते रहोगे और अपना आपा खोने लगोगे। इस तरह के बर्ताव करने से आप अपना रिस्पेक्ट खोने लगते हो और साथ ही आप अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो देते हो। सो इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको सामने वाले की बात से चिढ़ हो तो सामने वाले बंदे को अकेले में बुलाकर उससे शांत दिमाग से बोल दो, मुझे तुम्हारी ये बातें अच्छी नहीं लगी, मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करोगे। तो सो नाउ ये सारी बातें हमने आपको नो मोर मिस्टर नाइस गाय बुक से बताई है। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। जल्द ही मिलते हैं एक नई अमेजिंग बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।